चैनल नॉलेज वे। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हम जानते ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, milk is left at room temperature during summer. Second, an iron tawa or nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Next, food gets digested in our body and we respire. ये जो सारे रिएक्शंस हैं, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी डेली टू डेली लाइफ में होती हैं और हमें पता ही नहीं है इनके बारे में। जब भी कोई केमिकल चेंज ऑकर होगा तो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, जैसे कि एक्टिविटी 1.1, जिसमें लिखा है क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper and hold it with a pair of tongs. Burn it using a sprit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes. And what do you observe? अब हम ये जो एक्टिविटी करेंगे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की, तो हमको ये बताना है कि क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। एक्टिविटी करके हमको जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो है मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. तो मैग्नीशियम रिबन व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और जो पाउडर मिलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2, टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड solution to this. What do you observe? एक्टिविटी 1.2 परफॉर्म करने के बाद हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो है फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट येलो प्रिसिपिटेट, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। Take a few zinc granules in conical flask or a test tube. Add dilute HCl or sulfuric acid to this. Caution: handle the acid with care. Do you observe anything happening around? The zinc granules touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? तो ये एक्टिविटी करने के बाद हमको ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि कैसे फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो चुका होगा। अब ये तीनों एक्टिविटीज से हमें पता चलता है कि कैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के टाइम पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एब्ल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन स्टेट, second, change in color, third, evolution of gas, next,
change in temperature. तो जब भी चेंज इन स्टेट मीन्स या तो सॉलिड स्टेट या तो लिक्विड स्टेट या तो गैसियस स्टेट। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इनमें से कुछ चेंजेस या सारे चेंजेस हो सकते हैं, जिनसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? अभी हमने जो भी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिससे कि हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब इस पूरे सेंटेंस को लिखने में टाइम लगेगा। इसे हम वर्ड इक्वेशन के थ्रू सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को हम लिख लेंगे मैग्नीशियम प्लस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो जाएंगे रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहे हैं, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। अब हमको याद रखना होगा कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।